हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 जनवरी 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज दुनिया भर में नेशनल बर्ड डे यानी राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि हमारे भारत में इस दिवस को 12 नवंबर को मनाते हैं और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, पहली खबर अब दिखेगी नमो भारत की रफ्तार। महज 40 मिनट में आप दिल्ली से मेरठ पहुंच पाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नई रेलवे सेवा का उद्घाटन करने जा रहे हैं। स्पेशली दिल्ली वासियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। अब उनका सफर बहुत ही आसान और कम समय में हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रविवार को गाजियाबाद के साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक के लिए नमो भारत ट्रेन की शुरुआत करेंगे। ये दिल्ली मेरठ के बीच बना नमो भारत कॉरिडोर तकरीबन 13 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा भी दोस्तों दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर ये है, आज 12,200 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। आयुर्वेद और स्वास्थ्य सेवाओं में भी एक नई पहल शुरू होगी। पीएम मोदी रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान CARI परिसर की भी आधारशिला रखेंगे। और ये दिल्ली मेरठ के बीच नमो भारत ट्रेन का किराया मात्र 20 रुपए से शुरू होगा, जिसका आज पीएम मोदी उद्घाटन करने जा रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम ने गाँव पर बोलते हुए कहा कि समृद्ध गाँव से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। पीएम बोले कि गाँव का विकास पहले भी हो सकता था, मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा। जिन्हें किसी ने नहीं पूछा, हमने उन्हें पूजा है। पीएम मोदी ने गाँव वासियों को लेकर बहुत ही अच्छी बातें कही। वो बोले कि गाँव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना ही मेरी सरकार की प्राथमिकता है। वहीं कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखे दोस्तों। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल पर भाजपा ने 4 दिन में चौथा फिल्मी पोस्टर जारी किया और इस बार के पोस्टर में भाजपा ने लिखा कि दिल्ली के राजा बाबू ने आम आदमी बनकर ठगा, पहले चुनावी हिंदू बताया था। ये पोस्टर भी आप देख सकते हैं। इस पोस्टर में भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के घर बंगले की खर्चे की डिटेल भी जारी की कि इतने करोड़ का इंटीरियर है, इतने करोड़ के पर्दे हैं, फर्नीचर वगैरह देख सकते हैं आप। तो ये तो कुछ राजनीतिक माहौल चल रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि दिल्ली की जनता को 10 साल का हिसाब तो देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पंत रत्न सम्मान देने की भी मांग की जा रही है। राजा वड़िंग ने अकाल तख्त को इस संबंध में पत्र लिखा और कहा कि उन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था, इसलिए उन्हें यह सम्मान दिया जाए। चलिए बड़ी खबर है। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कहा कि माँ बाप की संपत्ति लेने के बाद उन्हें ठुकराने वालों की अब खैर नहीं। बात कुछ यूं है दोस्तों कि आज हमारे समाज में कई ऐसे बेटा बेटी हैं जो माँ बाप की प्रॉपर्टी को हड़प लेते हैं लेकिन फिर उनकी सेवा नहीं करते हैं। तो ऐसे बच्चों को अब माँ बाप की ली हुई प्रॉपर्टी भी वापस लौटानी पड़ेगी। भले ही माँ बाप ने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी गिफ्ट में दी हो या उनके नाम कर दी हो, संपत्ति नाम करवाने के बाद बच्चों को अपने माता पिता का ख्याल रखना ही होगा। ऐसा न करना अब उन्हें काफी महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगर माँ बाप ने शिकायत कर दी तो बच्चों से प्रॉपर्टी वापस माँ बाप ले सकेंगे। ये एक ऐसे मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जो कि आजकल के बेटा बेटी, आजकल की जो जनरेशन है, अक्सर माता पिता को परेशान करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। तो देश भर में सर्वोच्च न्यायालय का यह नया आदेश जारी हुआ। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने एक और बड़ा कमाल कर दिखाया है। अंतरिक्ष में अंकुरित किए लोबिया के बीज, जल्द ही इन बीजों से पत्ते भी बाहर निकल जाएंगे। इसरो ने ये तस्वीर भी जारी की, आप देख सकते हैं। 4 दिन पहले इन बीजों को अंतरिक्ष में भेजा था और ये अंकुरित भी हो चुके हैं। जो अभी हाल ही में इसरो ने स्पेडेक्स मिशन लॉन्च किया था ना, उसके साथ ये बीज भेजे थे। और एक बड़ी दुख भरी खबर देखिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर में सेना का ट्रक खाई में गिर गया। इसमें 4 जवानों की जान चली गई, 2 गंभीर रूप से घायल भी हो गए। 10 दिन पहले भी ऐसा एक हादसा हुआ था, उसमें भी 5 जवानों की जान गई थी। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी खबर आ रही कि केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा लड़ेंगे चुनाव और दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ बिदुड़ी को मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने अपनी पहली चुनावी लिस्ट में टोटल 29 नाम जारी किए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से आए 7 नेताओं को भी टिकट दिया। वहीं बिहार की राजनीति से भी खबर देखिए आप। नीतीश ने लालू यादव का ऑफर ठुकराया और कहा कि हम 2 बार गलती से इधर उधर चले गए थे, अब हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। वहीं खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में भगदड़ से मच गई। कई महिलाओं की हालत भी बिगड़ी। हालांकि गनीमत रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। महाराष्ट्र के भिवंडी में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सभा के दौरान अचानक से ये माहौल बिगड़ गया। बाबाजी जब भभूति देने लगे भक्तों को प्रसाद के रूप में, तब अचानक ये भगदड़ मची। वहीं खबर है बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने भी बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अपने घर पर स्वागत किया। उन्होंने उन्हें अपना भाई भी बताया, अपने घर पर बुलाया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए खबर है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आज 5 जनवरी को राजस्थान अजमेर की दरगाह में चादर पेश की जाएगी। और बीते दिन भी अजमेर दरगाह में केंद्रीय मंत्री ने पीएम मोदी के नाम की भी चादर चढ़ाई और मंदिर के दावे पर भी बोले कि हम किसी को जवाब देने के लिए ये नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई गई। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। एक श्रद्धांजलि। भारत को परमाणु शक्ति बनाने वाले वैज्ञानिक राजगोपाल चिदम्बरम जी का निधन हो चुका है। ये भारत के महान साइंटिस्ट में से एक रहे हैं। 1998 में जो राजस्थान के पोखरण में परमाणु टेस्ट हुआ था, उसको इन्होंने ही लीड किया। इन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। 12 नवंबर 1936 में इनका जन्म हुआ। इनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया। ईश्वर
इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली खबर आ रही दोस्तों, मल्टीपल पर्सनल लोन लेना अब बड़ा मुश्किल होगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से पर्सनल लोन यानी व्यक्तिगत ऋण लेने पर कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब आप एक से ज्यादा मल्टीपल लोन नहीं ले पाएंगे। देखिए आरबीआई की तरफ से पर्सनल लोन को लेकर क्या कुछ नियम लागू किए हैं। अब आसानी से आपको पर्सनल लोन मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि कई लोग पर्सनल लोन ले तो लेते हैं लेकिन लोन चुका नहीं पाते हैं और बैंकों के पास इस तरह की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। ये वजह है कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ये नया नियम लागू किया। नए नियम के तहत अब एक तो लोन देने वाले बैंक या अन्य संस्थानों को लोन लेने वाले व्यक्ति की जानकारी, लोन की राशि और उनका सिबिल स्कोर वगैरह 15 दिनों के अंदर अंदर अपडेट करना होगा। इससे पहले 30 दिनों का ये नियम था, इसको समय सीमा घटाकर 15 दिन ही कर दिया, क्योंकि पहले लोन लेने के 40 दिन बाद ही दूसरे बैंक को इसकी जानकारी मिलती थी। तो अब जल्दी दूसरे बैंकों को जानकारी मिल जाएगी, तो लोग एक बैंक के बाद दूसरे बैंक से जल्दी इतनी आसानी से पर्सनल लोन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बैंक वाले अब लोन लेने वाले व्यक्ति की जानकारी एक दूसरे के साथ जल्दी शेयर करेंगे, है ना। और वहीं होम लोन को लेकर भी एक अपडेट आना दोस्तों। बेसिक होम लोन का रेफरल एजेंट नेटवर्क को बढ़ाने का प्लान है। 50,000 लोगों को इससे कमाई करने का भी मौका मिलेगा। दिग्गज इन्वेस्टर आशीष कचोलिया के निवेश वाली जो कंपनी है बेसिक होम लोन, उसके द्वारा यह नया प्लान बनाया गया। इस कंपनी में अच्छे खासे लोगों को रोजगार भी मिलेगा इस नए प्लान से। देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी। वहीं खबर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को भी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.5% हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। चलिए खबर देखिए, भारत के विमानन क्षेत्र को आधुनिक बनाएगा भारतीय वायुयान अधिनियम 2024। इस अधिनियम का मकसद है स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना। भारत सरकार द्वारा मेड इन इंडिया विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये नया प्लान तय किया गया। देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी भी। अच्छा, एसबीआई की तरफ से आज एक और रिपोर्ट जारी की गई दोस्तों कि घरों में दालों व अनाज पर खर्च 5% तक कम हुआ है। शहरों और गाँवों में परिवारों की खपत कैसे बदली पिछले 12 वर्षों के दौरान, भारतीय घरों के खर्चों को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। कल ही भारतीय स्टेट बैंक ने गरीबी वगैरह को लेकर भी रिपोर्ट जारी की थी, मैंने आपको बताया था अपडेट। चलिए किसान आंदोलन पर अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों। 10 जनवरी को पूरे भारत में केंद्र सरकार का पुतला फूंकेंगे किसान भाई लोग। खनौरी बॉर्डर पर किसानों की जो महापंचायत हुई उसमें ये ऐलान करते हुए किसानों ने फैसला लिया है। इस महापंचायत के दौरान स्ट्रेचर से मंच पर पहुंचे आमरण अनशन कर रहे किसान नेता डल्लेवाल, और उन्होंने कहा कि आज पूरे देश को एमएसपी की जरूरत है। ये लड़ाई अकेले पंजाब की नहीं है। खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत के दौरान डल्लेवाल ने कहा कि हम जीत कर ही जाएंगे। पंजाब सरकार ने कृषि मंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी इस संबंध में और कहा कि किसानों के साथ बातचीत शुरू करें। इसी माहौल के बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एक बड़ा बयान दिया और वो बोले कि खनौरी बॉर्डर आंदोलन से टोहाना किसान महापंचायत का कोई संबंध नहीं है। हरियाणा में भी किसानों की महापंचायत हुई। राकेश टिकैत ने कहा कि खनौरी और शंभू बॉर्डर पर आंदोलन की वजह से केंद्र सरकार को फायदा हुआ, रास्ते बंद करने से सिखों को नुकसान हुआ है। एक दुख भरी घटना ये भी हुई, पंजाब में किसानों से भरी 2 बसों का एक्सीडेंट हो गया। ये बसें हरियाणा महापंचायत में ही जा रही थी। इस दुर्घटना में 3 महिलाओं की जान चली गई, 30 से ज्यादा घायल भी हो गए। चलिए पोल्यूशन पर खबर आ रही कि देश में 7वां सबसे प्रदूषित शहर बना यूपी का गाजियाबाद। इंदिरापुरम का एक्यूआई भी अभी गंभीर श्रेणी में चल रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, सिख फॉर जस्टिस ग्रुप पर 5 साल तक के लिए प्रतिबंध को और बढ़ा दिया है। एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बैन को भी मंजूरी मिल चुकी है। जस्टिस अनूप बोले कि आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था ये संगठन। यही वजह है कि खालिस्तानी पन्नू सिंह के नेतृत्व वाले इस संगठन को सिख फॉर जस्टिस एसएफजे पर केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। ये एसएफजे क्या है, इसकी स्थापना 2007 में अमेरिका में हुई थी। देख सकते हैं आप इस बारे में जानकारी भी। और वहीं दोस्तों छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार के हत्याकांड मामले पर खबर आ रही। इस मामले में 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। सड़क घोटाला सामने लाए थे पत्रकारिता के जरिए, इसी वजह से आरोपियों ने गला घोटा और इनकी जान ले ली। ये छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो पत्रकार मुकेश चंद्रकार की जान ली गई, उस मामले पर कुछ नए खुलासे सामने आए हैं। और खबर है दोस्तों तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पर्व की शुरुआत हुई। इस बार 600 से ज्यादा बैल इसमें शामिल हुए। बैलों पर काबू पाने के लिए 350 प्रतिभागी भी उतरे हैं। ये एक तरह का गेम होता है, आपने सोशल मीडिया पर रील्स वगैरह में देखा भी होगा। बैलों को कंट्रोल करते हैं इस खेल में लोग बाग। जल्लीकट्टू खेल का इतिहास करीब 2500 साल पुराना है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के तीसरे दिन बैलों की पूजा के बाद इसका आयोजन होता है ना। चलिए सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला। अदालत ने कहा कि वाहनों पर रंगीन स्टिकर के आदेश को एनसीआर से बाहर लागू करने पर भी विचार करेंगे। वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो रंगीन स्टिकरों का इस्तेमाल करना जरूरी है अभी एनसीआर इलाकों में, तो सुप्रीम कोर्ट का प्लान है कि एनसीआर से बाहर दूसरे राज्यों में भी जल्द ही ये नियम लागू किया जाएगा, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, भारतीय सेना में बड़ा बदलाव किया गया। अब योग्यता के आधार पर होगा अधिकारियों का प्रमोशन। इंडियन आर्मी में बड़े पदों पर अधिकारियों के प्रमोशन अब मूल्यांकन के आधार पर होंगे। इसके लिए अब वरिष्ठता को आधार नहीं माना जाएगा और ये नई पॉलिसी यानी नया नियम मार्च 2025 से ही लागू कर दिया जाएगा। इंडियन आर्मी में प्रमोशन को लेकर देश के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये नई पॉलिसी लाई गई है। अब मेरिट के आधार पर ही प्रमोशन मिलेगा। इस पॉलिसी से जुड़ी कुछ और ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। चलिए खबर आ रही कि भारत से डायलॉग शुरू करना चाहता है पाकिस्तान। कहा कि टेंगू के लिए 2 की जरूरत है। भारत ने भी जवाब दिया कि पाकिस्तान के मामले में टी का मतलब टेररिज्म है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशार डार ने भारत से फिर से बातचीत शुरू करने की इच्छा जताई है। और वहीं खबर देखिए, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला का निधन हुआ। ये जापान के रहने वाले
वाली थी तोमिको इनका नाम था। 116 साल की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल था दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला के नाम पर। और इनके जाने के बाद अब ब्राजील की एक महिला सबसे उम्रदराज महिला बनी। इनकी भी उम्र अभी 116 साल है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। और आप अपने DLS भाई के साथ जुड़े रहेंगे तो अपन रोजाना एक दूसरे के साथ काम की बातें शेयर करेंगे। इस साल 2025 में मेरा प्लान है दोस्तों, आपको DLS न्यूज के माध्यम से कई नई चीजें सिखाऊंगा। मैंने आपको न्यू ईयर के दिन बताया था ना, जल्दी आपके लिए नए नए प्रोग्राम आ रहे हैं जिनमें आपको सीखने को मिलेगा आप खुद YouTube चैनल कैसे बना सकते हैं, YouTube पर आकर किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट, SIP, म्यूचुअल फंड, ट्रेडिंग वगैरह के बारे में भी आपको काफी चीजें सिखाऊंगा। तो बिल्कुल जुड़े रहेगा मेरे साथ। इसलिए तो कहता हूँ कि DLS न्यूज चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। यार आपका भाई हूँ, छोटा भाई समझ लो, इतना सपोर्ट तो बनता है यार मेरी मेहनत के लिए, है ना। खैर अभी आप कहोगे कि यार DLS भाई खुद की तारीफ बहुत ज्यादा करते हो। सीधा अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो मौसम अपडेट की बात कर रहे थे अपन, है ना। देखिए मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि अगले 3 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अगले 5-6 दिन तक ठंड थोड़ी और कम पड़ेगी। हालांकि अभी भी देश के कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। देखिए घने कोहरे और खराब मौसम के कारण नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी 45 उड़ानें रद्द की गई। हवाई यात्रियों पर भी मौसम की मार देखने को मिल रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों में कुल 300 से ज्यादा उड़ान और 200 से ज्यादा ट्रेनें भी लेट हुई। देखिए 14 राज्यों में कोहरा छाया हुआ। दिल्ली कोलकाता एयरपोर्ट पर 295 फ्लाइट लेट रही। पंजाब और उत्तर प्रदेश में तो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो चल रही है। हरियाणा में भी धुंध के चलते कई एक्सीडेंट हुए, 2 लोगों की जान भी चली गई। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम अपडेट देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल में घना कोहरा छाया, 23 जिलों में असर देखने को मिला। अगले 2 दिन बाद MP में भी कड़ाके की ठंड से लोगों को राहत मिलेगी। इधर राजस्थान में भी कोहरे के कारण 12 फ्लाइट डाइवर्ट की गई। डंपर ने एक बुजुर्ग को भी कुचल दिया। बारिश का भी अलर्ट है राजस्थान में। तो उत्तर भारत में एक्टिव हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज 5 जनवरी को राजस्थान में दिख सकता है। इस वजह से कुछ जिलों में बादल छा सकते हैं या हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। यूपी में भी घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी 0 तक पहुंची। लखनऊ की 2 फ्लाइट कैंसिल हुई। आगरा में 3 गाड़ियां टकराई, 1 की जान चली गई। हरियाणा में भी घनी धुंध छाई हुई है, यहाँ भी कई एक्सीडेंट की घटनाएं देखी गई। पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि जब जरूरत हो तभी गाड़ी से बाहर निकलें। और पंजाब में भी देखिए दोस्तों घने कोहरे के बीच बारिश के आसार हैं। चंडीगढ़ अमृतसर में विजिबिलिटी 0 हुई। 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें डाइवर्ट की गई। जालंधर में ठंड की वजह से एक व्यक्ति की जान भी चली गई। हिमाचल प्रदेश के भी 7 जिलों में बर्फबारी का अलर्ट है। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। आज हिमाचल में बारिश की भी संभावना है। बिहार के भी 12 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट। राजधानी पटना समेत कई शहरों में कोहरा छाया। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिनकी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालें दोस्तों। तो इस सप्ताह सोना चांदी के दाम में तेजी रही। गोल्ड कुल मिलाकर 1000 रुपए से भी ज्यादा महंगा हुआ। अभी सोने का भाव 77,504 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। जबकि चांदी में भी महंगाई के बाद अभी चांदी का रेट 88,121 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। गोल्ड ने बीते 1 साल में 21% तक का रिटर्न दिया। बीते 1 सप्ताह में ही चांदी 290 रुपए महंगी हुई, सोना 1068 रुपए महंगा हुआ। ओके, और चलिए सराफा बाजार के बाद दोस्तों मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए खबर है कोटक महिंद्रा बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल बैंक में निवेश करेगा HDFC। क्योंकि जो मैंने आपको खबर बताई थी ना, RBI ने 9.5% हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दी है। तो ये अधिग्रहण 6 जनवरी 2026 से पहले जरूरी पूरा करना होगा। और वहीं स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़ी खबर देखिए आप। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के तलाक की खबरें भी चल रही है मीडिया में, क्योंकि दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया, अपने फोटोज वगैरह भी डिलीट कर दिए। तो ये वजह की इस तरह की फुसफुसाहट चल रही है। और वैसे रोहित शर्मा भी बोले कि मैं 2 बच्चों का पिता हूं, जानता हूं क्या करना है। रिटायरमेंट नहीं लिया, खुद ड्रॉप हुआ, टीम के भले के लिए ऐसा किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सिडनी में मैच हो रहा है, 5वें टेस्ट मैच में रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं। तो इस बीच कई सवाल उठने लगे, तो उन्होंने जवाब देते हुए ये बात कही है। वैसे अभी जो सिडनी टेस्ट मैच चल रहा है उसमें भारत 145 रन से आगे है। ऋषभ पंत ने 184 के स्ट्राइक रेट से 50 बनाई। जडेजा सुंदर नाबाद रहे। दूसरी पारी में स्कोर 141/6 रहा। चलिए दोस्तों खेल समाचार के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए EPFO सदस्यों के लिए एक और अपडेट आ रहा कि जून 2025 तक नया सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाएगा। ATM कार्ड भी जारी होंगे। फिर EPFO के जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, जिनका PF खाता है, वो अपने PF अकाउंट से डायरेक्टली पैसा विड्रॉल कर पाएंगे ATM की तरह। समझ रहे हो? EPFO 3.0 के तहत ये एक नई शुरुआत करने जा रही सरकार का कहना है कि जनवरी 2025 के अंत तक EPFO की वेबसाइट और सिस्टम में ये नए अपडेट लागू कर दिए जाएंगे और ये सुविधा जून 2025 तक पूरी तरह से लागू हो जाएगी। चलिए टेक न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही दोस्तों। रिसर्चर्स को बड़ी सफलता मिली है। कॉम्प्लेक्स सर्जरी करने के लिए रोबोट को ट्रेन किया और इससे बात भी की जा सकती है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ये एक नया रोबोट बनाया जो मानव सर्जन के लेवल तक की सर्जरी के लिए सफलतापूर्वक ट्रेन किया गया। मतलब एडवांस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन कर सकता है ये मरीज के। वहीं खबर है खो-खो वर्ल्ड कप 2025 के लिए निःशुल्क टिकट बुकिंग की शुरुआत हुई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI के तहत आयोजित होने वाले ये टूर्नामेंट के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेले जाएंगे ये। 24 देशों की टीमें
रेस में हिस्सा लेगी। 13 जनवरी से 19 जनवरी तक इन टूर्नामेंट्स का आयोजन होगा। आप भी अगर अपना टिकट बुक करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसमें किसी भी यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म के जरिए टिकट बुक कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो ऐप के जरिए भी आप टिकट बुकिंग कर सकते हैं या insider.in ऐप के जरिए भी टिकट बुकिंग हो रहे हैं, ठीक है ना। वही खबर है दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले कि राज्य में इसी महीने लागू होगा यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और राजस्थान सरकार का भी एक प्लान है, ERCP से राजस्थान की 40% आबादी को लाभान्वित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। प्रदेश में जल उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए ERCP PKC लिंक परियोजना के द्वारा पेयजल और सिंचाई के लिए राजस्थान वासियों को जल मिल पाएगा। जल्द ही प्रदेश भर में लगभग 40% आबादी को इसका फायदा मिलेगा, है ना। चलिए खबर है 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक अब उत्तर प्रदेश में छुट्टी नहीं ले सकेंगे पुलिस वाले। डीजीपी की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया क्योंकि अभी यूपी में प्रयागराज में महाकुंभ महोत्सव शुरू होने वाला है और इसी महोत्सव के खत्म होने तक अब यूपी पुलिस कर्मियों की छुट्टियों पर रोक लग चुकी है। यह आदेश भी जारी हो चुका है। 13 जनवरी से ही उत्तर प्रदेश में ये महाकुंभ का आयोजन शुरू हो रहा है, ठीक है ना। वैसे महाकुंभ से जुड़े कुछ प्लान अपडेट भी देखिए आप। महाकुंभ 2025 के लिए 40 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी गई। मौनी अमावस्या के पहले श्रद्धालुओं को इनका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और महाकुंभ के दौरान एयरपोर्ट में भी विमानों का महाकुंभ होगा। अब तक 55 विमानों के शेड्यूल भी जारी हो चुके हैं। कई राज्यों से प्रयागराज तक सीधी उड़ान सेवा भी आपको देखने को मिलेगी इस महाकुंभ के दौरान, ठीक है ना। और इसके अलावा रेलवे का भी एक प्लान देखिए दोस्तों। महाकुंभ के श्रद्धालुओं के लिए रेलवे स्टेशन पर भी कलर कोडिंग की जाएगी। लाल रंग लखनऊ वाराणसी तो हरा रंग कानपुर के यात्रियों के लिए तय किया गया। रेलवे ने एंट्री और एग्जिट भी तय की। वहीं प्रयागराज महाकुंभ के लिए पंजाब से भी 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। अमृतसर से 3 ट्रिप होगी, फिरोजपुर से 1। ये जालंधर अंबाला होकर गुजरेगी। और खबर है दोस्तों, कॉरिडोर बनने के बाद महाकुंभ में पहली बार विराजेंगे बाबा विश्वनाथ भी। साधु संत भक्त भी करेंगे दर्शन। महाकुंभ के दौरान आपको 5.5 करोड़ रुद्राक्ष, 11,000 त्रिशूल से होगा 12 ज्योतिर्लिंग का भव्य श्रृंगार भी ये भी देखने को मिलेगा पहली बार। और रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों को 24/7 इलाज की सुविधा भी मिलेगी। दिल की बीमारी, हार्ट के मरीज और डायबिटीज मरीजों के लिए भी स्पेशल फैसिलिटी शुरू की गई है। वहीं खबर है प्रयागराज जंक्शन पर बनकर तैयार NCR का पहला गेमिंग जोन भी। देश विदेश से आने वाले यात्री 24 घंटे यहाँ गेमिंग जोन का लाभ भी ले पाएंगे। और इसी बीच दोस्तों एक खबर ये है कि महाकुंभ का अभी सरकारी ट्विटर हैंडल सस्पेंड हो चुका है या तो हैक होने की आशंका है। वैसे अभी महाकुंभ 2025 के नाम से कई फेक सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे हैं तो उनसे आप बचकर रहें। आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है उनके जरिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। अब अगर आप थाईलैंड बैंकॉक घूमने जाते हो तो अब पहले से आसान होगा। उत्तर प्रदेश से सीधी डायरेक्ट फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से ये नई फ्लाइट सुविधा शुरू की जाएगी। अब यूपी लखनऊ से सीधा आप बैंकॉक और भुवनेश्वर का सफर कर पाएंगे। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से अपडेट आ रहा दोस्तों। 2025 मॉडल एथर 450 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च हो चुका है। इसकी कीमत 1,29,000 से शुरू है। वहीं रेनॉल्ट कंपनी ने भी अपने ग्राहकों को न्यू ईयर का गिफ्ट दिया। अभी सभी मॉडल पर स्टैंडर्ड वारंटी को बढ़ा दिया 2025 के लिए। और किया कंपनी भी शायरोज की बुकिंग ओपन कर चुकी है। मिड फरवरी से डिलीवरी देना शुरू हो जाएगी। चलिए खबर है दोस्तों, इस पड़ोसी देश को 2 लाख टन गेहूं निर्यात करेगा भारत। एक्सपोर्ट बैन के बावजूद भी सरकार ने मंजूरी दे दी है और वो पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल को ये 2 लाख टन गेहूं एक्सपोर्ट करेगा इंडिया, ठीक है ना। वहीं इंडियन आर्मी से जुड़ी एक और खबर देखिए आप। दुश्मनों के विमानों को यूं उड़ाएगी MK2 मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने इस मिसाइल को खरीदने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है तो इससे भी हमारी इंडियन आर्मी की ताकत और बढ़ेगी। और एक रिपोर्ट आ रही कि सरकार की PLI स्कीम से अगले 6 सालों में देश की 720 कंपनियों को फायदा होगा। जो गवर्नमेंट की प्रोडक्शन लिंक्ड प्रोत्साहन स्कीम चलाई जाती है तो उस योजना को अभी सरकार ने 2025 से और आगे के लिए बढ़ा दिया। तो इससे अच्छी बात है कि देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी, नए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, है ना। वहीं खबर है दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट पर भी बड़ा अपडेट आना। 40,000 किसानों को 10,000 करोड़ का गिफ्ट मिलेगा क्योंकि इस एयरपोर्ट के लिए जिन किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया गया उन्हें अब मुआवजा हर्जाना ज्यादा दिया जाएगा। जो पहले हर्जाने की राशि थी उसको भी बढ़ा दिया। मैंने आपको हाल ही में अपडेट बताए भी थे। चलिए खबर है दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने हर घर लखपति नाम से एक नई डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। ये एक तरह की FD स्कीम ही है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष का कहना है कि उनका मकसद गोल ओरिएंटेड डिपॉजिट प्रोडक्ट बनाना है जो कि न केवल वित्तीय रिटर्न बढ़ाते हैं बल्कि हमारे ग्राहकों की आकांक्षाओं के अनुरूप भी होते हैं। तो नए साल 2025 के मौके पर SBI की तरफ से ये कुछ स्पेशल FD स्कीम लॉन्च की गई है। कुछ वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी है। 80 साल या उससे ज्यादा आयु के सीनियर सिटीजन भी इन FD योजनाओं का फायदा ले सकते हैं। मौजूदा समय में सीनियर सिटीजन के लिए FD रेट्स क्या है इस टेबल में आप देख सकते हैं। और अभी सीनियर सिटीजन के लिए SBI ने नई FD स्कीम भी लॉन्च की है। इस बाबत भी आप जानकारी देख सकते हैं। ये मतलब जो सामान्य FD होती है ना दोस्तों, उनके बजाय इनमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट दिया जाता है बैंकों के द्वारा, ज्यादा रिटर्न मिलता है, ठीक है ना। वही खबर है दोस्तों, बजट 2025 की तैयारियों में जुटा वित्त मंत्रालय। बैंक ऑफ अमेरिका समेत कई कंपनियों के साथ वित्त मंत्री ने चर्चा भी की। और देखिए गुजरात में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। कच्छ में दुदई के पास था ये भूकंप का केंद्र। 3.8 की तीव्रता थी। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए खबर है, चीन सीमा तक 100 किलोमीटर की रफ्तार से पहुंचेगी ट्रेनें। नॉर्थ ईस्ट के लिए भारतीय रेलवे की तरफ से बड़ी तैयारी की जा रही है। नए ऐसे रेलवे ट्रैक बनाए जा रहे हैं जिनसे चीन सीमा तक 100 किलोमीटर की रफ्तार से आप ट्रेनों से पहुंच पाएंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है, लिव इनकेशमेंट पर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। हर कर्मचारी को यह जजमेंट पढ़ना चाहिए। गुजरात उच्च न्यायालय की तरफ से किसी कर्मचारी को अर्जित अवकाश, नकदीकरण, अर्न्ड लीव से वंचित करने को लेकर कर्मचारियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है। और इसी मामले से जुड़ा एक गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया। क्या था ये मामला और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या बात कही, जानकारी आप देख सकते हैं इस पूरे केस के बारे में विस्तृत डिटेल।
चलिए खबर है दोस्तों, स्कूलों के बाद अब आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को भी राहत मिली, छुट्टियों के आदेश जारी हुए। राजस्थान में जो अभी ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो इस वजह से राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया, जिसके तहत राजस्थान के कई जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी 3 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश यानी छुट्टियां घोषित कर दी है। और झारखंड राज्य में भी देखिए दोस्तों, नर्सरी से लेकर कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। शीतलहर को देखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया। चलिए खबर है पंजाब में भी देखिए, जेलों में बंद महिला कैदियों के बच्चों का नाम अब आंगनबाड़ी केंद्रों में दर्ज करवाया जाएगा। डॉक्टर बलजीत कौर की तरफ से ये ऐलान किया गया। वहीं खबर देखिए कि जब मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड हो सकता है, तो हिंदुओं के लिए सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। बंगलुरु में कथावाचक देवकीनंद ठाकुर साहब ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच ये बातें कही। और खबर है दोस्तों, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले, राज्य के विकास को लेकर चर्चा हुई। और खबर देखिए, घने कोहरे की चादर में देश की इंडिगो एयरलाइंस कंपनी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। कहा कि खराब दृश्यता और धुंध के चलते उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं, तो आजकल के दिनों में जो लोग हवाई सफर करते हैं वो अपने टूर को एक दिन पहले 2 दिन पहले ही एडजस्ट कर लें तो बेहतर होगा। चलिए खबर आ रही एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कि चैट जीपीटी 4 जैसे एआई टूल मरीजों से बातचीत करने में तो फेल हुए। हालांकि मेडिकल टेस्ट के सवालों के इन्होंने सही जवाब दिए हैं, लेकिन पेशेंट के साथ बातचीत करने में इनको ज्यादा असरदार नहीं देखा गया। हाल ही में वैज्ञानिकों की तरफ से ये रिसर्च की गई, उसके नतीजे आप देख सकते हैं। अच्छा, वैज्ञानिकों की एक और नई पहल देखिए, अब दहाड़ से पहचाने जाएंगे तेंदुए, और इस तकनीक के जरिए तेंदुओं के संरक्षण में मदद मिलेगी और तेंदुओं की आबादी का पता लगाना भी आसान होगा। शोधकर्ता अब तेंदुओं की आवाज के साउंड वेव्स के जरिए तेंदुओं की पहचान करेंगे, है ना। चलिए अगली एक रिपोर्ट सामने आ रही है, एनसीसी में बालिका कैडेटों की संख्या में 40% तक की बढ़ोतरी हुई है। अब सरकार और विस्तार के लिए भी नई योजनाएं बना रही है। वहीं खबर है रेलवे का अपडेट देखिए, कोहरे के कारण राजधानी और तेजस समेत 54 ट्रेनें घंटों से भी ज्यादा लेट रही। ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान में भी बड़े बदलाव देखे गए। खबर है 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 जनवरी तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जाएगा। और वहीं खबर है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को लगभग 600 लैपटॉप और टेबलेट का वितरण किया गया। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू के उत्तरी परिसर में प्रथम समर्पण समारोह का आयोजन हुआ और इसी मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह की तरफ से ये वितरण किए गए लैपटॉप टेबलेट वगैरह। और वहीं देखिए, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी आजकल बोर्ड एग्जाम के समय के दौरान देश के बच्चों स्टूडेंट्स को आग्रह करते हुए कहा कि वे परीक्षाओं को बोझ लेने की बजाय उनके लिए जुनून पैदा करें। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी नई दिल्ली में नवनिर्मित सुषमा भवन में कामकाजी महिलाओं के लिए एक छात्रावास का उद्घाटन भी किया। दिल्ली वासियों के लिए एक खुशखबरी देखिए, मुख्यमंत्री आतिशी दिल्ली वासियों को मेट्रो की एक और सौगात देने जा रही है। रिठाला कुंडली कॉरिडोर का शिलान्यास करेगी जल्दी। इस नई रूट पर भी दिल्ली वासियों को मेट्रो की सुविधा मिलेगी, है ना। वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के कुछ और बड़े ऐलान देखिए। उन्होंने कहा कि माफ होंगे पानी के गलत बिल। चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार ने एक और बड़ी गारंटी दी है। केजरीवाल बोले कि पानी के जितने भी गलत बिल हैं उन्हें माफ किया जाएगा। डिटेल चुनाव के बाद बताएंगे। बीजेपी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रही दिल्ली में, उन्हें गठबंधन का ऐलान करना चाहिए। ये बातें कही केजरीवाल ने। और उत्तराखंड में भी निकाय चुनाव को लेकर एक नया आदेश जारी हुआ। 23 रुपए से महंगी टोपी नहीं पहना पाएंगे प्रत्याशी। 10 रुपए की चाय और समोसे पर अधिकतम 12 रुपए खर्च कर पाएंगे। वहीं खबर देखिए, पंजाब में सांसद अमृतपाल ने अपनी नई पार्टी लॉन्च की। शिरोमणि अकाली दल आनंदपुर साहिब इस पार्टी का नाम होगा। 14 तारीख को माघी मेले में औपचारिक घोषणा होगी। बिहार राज्य के लिए अच्छी खबर आ रही है। इस मामले में बिहार पूरे देश में नंबर 1 बन चुका है। नीतीश सरकार की शानदार उपलब्धि देखने को मिली और वो उपलब्धि हुई है दोस्तों टीकाकरण के मामले में। देश में अव्वल स्थान पर पहुंच चुका बिहार। सभी अलग अलग तरह की बीमारियों के टीका लगाने के मामले में बिहार की नीतीश सरकार ने ये शानदार उपलब्धि हासिल की है। एक और अच्छी खबर है, बिहार के किसी भी कोने से अब मात्र 3 घंटे में आप पटना पहुंच पाएंगे। इन हाई स्पीड कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 सालों के दौरान बिहार की राजधानी पटना को राज्य के अलग अलग जिलों के एक्सप्रेसवे से लिंक कर दिया जाएगा। ये बिहार सरकार का प्लान है। और बिहार पुलिस को लेकर भी एक नया आदेश जारी हुआ। सभी पुलिस अफसरों को 15 फरवरी तक करना होगा ये काम, नहीं तो अगले महीने वेतन पर भी रोक लग जाएगी। दरअसल दोस्तों, बिहार सरकार ने भी आदेश जारी किया जिसके तहत 15 फरवरी तक सभी पुलिस अधिकारियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा सरकार को सौंपना होगा। ये नया आदेश जारी किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अगर कोई पुलिस कर्मचारी अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो फिर फरवरी महीने के वेतन की निकासी नहीं होगी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। बिना ब्याज के लोन देगी प्रदेश सरकार। युवाओं के लिए एक नई योजना लॉन्च करेंगे यूपी दिवस के मौके पर। योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को यह बड़ा तोहफा दिया जाएगा। इस योजना का नाम है दोस्तों मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान और इस योजना के तहत हर साल 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पहले चरण में 25,000 लाभार्थियों को लोन उपलब्ध करवाया जाएगा और ये लोन बिना किसी गारंटी के मिलेगा। 21 से 40 साल तक के युवा इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से msme.up.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, पंजाब में राशन लेने के लिए अब किसी भी तरह के राशन कार्ड की जरूरत नहीं होगी, बल्कि लोगों को इस तरह से गेहूं चावल मिल पाएगा। पंजाब सरकार राशन वितरण प्रणाली में यह बड़ा बदलाव लागू करने जा रही है और इसके तहत लोगों को अब स्मार्ट कार्ड से राशन मिलेगा। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मजबूत होगी और फर्जी लाभार्थियों की पहचान करने में भी मदद होगी। विभाग ने 14,400 POS मशीनों की भी व्यवस्था कर दी है। जैसे आपका ATM कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह होता है ना, वैसे चिप वाला स्मार्ट कार्ड होगा और उसके जरिए अब लाइसेंस मिलेगा। पूरे पंजाब भर में सरकार ये नई सुविधा शुरू करने का प्लान कर रही है। आपको फिजिकल कागज वाले राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में दौड़ेगी 321 नई इलेक्ट्रिक और वोल्वो बसें
बसें। लंबे रूट का सफर अब वर्ल्ड क्लास तय हो पाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम की तरफ से जल्दी इन बसों की शुरुआत की जाएगी। चलिए खबर है झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर कल 6 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था वगैरह भी बदली रहेगी। कार्यक्रम स्थल के दौरान लगभग 5000 पुलिस जवान भी तैनात रहेंगे। और बिहार के गन्ना किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ी घोषणा करते हुए राज्य में गन्ना किसानों के लिए 20 रुपए प्रति क्विंटल MSP में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। और ये बढ़ोतरी इसी सीजन में लागू हो जाएगी, तो किसान भाई लोगों को ज्यादा रेट मिल पाएंगे, है ना। वहीं हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, ब्लिंकिट ने अपने प्लेटफॉर्म पर एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू की। तो इस पर केंद्रीय मंत्री बोले कि कानून का पालन करना होगा। 2 जनवरी को गुरुग्राम से इसकी शुरुआत हुई है। मात्र 10 मिनट में मरीज तक एम्बुलेंस पहुंचने का दावा किया है ब्लिंकिट ने इस नई सुविधा के जरिए, है ना। और खबर देखिए, यूपी हरदोई के 7000 शिक्षा मित्र भी अपने जिले में करा सकेंगे ट्रांसफर। स्थानांतरण नीति के तहत ये बड़ी राहत मिली है। दरअसल पूरे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों को ये बड़ी राहत दी है। अब शिक्षा मित्र अपने ही जिले में अपनी पोस्टिंग ट्रांसफर करा पाएंगे, जिससे कि उन्हें पढ़ाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, है ना। वहीं खबर है दोस्तों, हरियाणा के पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। चीफ सेक्रेटरी छुट्टी के दिन हिसार आ रहे हैं। दिल्ली, अयोध्या समेत 5 शहरों की यहाँ फ्लाइट शुरू होगी। जल्दी पीएम मोदी इस नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। और खबर है, राशन कार्ड में सुधार की अंतिम तिथि बढ़ाई गई। अब 31 जनवरी तक संशोधन यानी बदलाव किए जा सकेंगे। कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा यह आदेश जारी किया। ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। होंडा 2 व्हीलर्स के लिए जोरदार रहा बीता साल 2024। देश में 6 करोड़ से ज्यादा वाहन बेचे 2 व्हीलर के होंडा कंपनी ने। और खबर है, हरियाणा के अस्थायी स्कूलों को बड़ी राहत मिली। 20,000 छात्र दे सकेंगे बोर्ड की परीक्षा। जल्दी खोला जाएगा रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी। रेलवे का एक नया अपडेट है। अब ड्रोन की निगरानी में होगा राहत व बचाव कार्य। जरूरी पॉइंट पर जल्द पहुंच सकेंगे बचाव कर्मी। पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से नई पहल शुरू की गई है। चलिए दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। माता पिता से अलग रहने की जिद करना पति पर क्रूरता है। हम समाज में देखते दोस्तों, कई पत्नियां होती हैं अपने पति पर दबाव बनाती हैं शादी के बाद कि माता पिता से अलग रहो, दूर रहो, सास ससुर के साथ नहीं रहना। तो ये करना एक तरह से पति पर क्रूरता है। और ऐसे ही एक मामले की सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति को पत्नी से तलाक लेने की मंजूरी भी दे दी और 5 लाख रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश भी दिया पत्नी को एक मुश्त। और खबर देखिए, बिहार में CAA कानून के तहत पहली नागरिकता मिली। 40 साल तक वीजा पर रह रही थी बांग्लादेश की सुमित्रा, जिनको अब भारतीय नागरिकता मिल चुकी है। खबर है, बिहार में जनवरी में होगा BPSC 17वीं PT का रिजल्ट। PK के अनशन पर भी DM बोले कि एक्शन होगा। 22 सेंटर्स पर 8200 कैंडिडेट्स ने री एग्जाम भी दिया कल। वहीं देखिए, हरियाणा में एक नया आदेश जारी हुआ। 2 मंजिला बिल्डिंग के लिए अब पार्किंग स्थल बनाना जरूरी होगा। सरकार नियम में बदलाव करेगी। घरेलू इस्तेमाल के लिए 3 मंजिला इमारतों में छूट मिलेगी। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार के द्वारा कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण से जुड़े ये नियमों में बदलाव किया गया है। वहीं खबर है दोस्तों, पंजाब में 3 दिन तक नहीं चलेगी रोडवेज बसें। पनबस और PRTC के 8000 कर्मचारी हड़ताल करेंगे। ये कर्मचारियों की मांग है, इन्हें पक्का किया जाए, नौकरी में परमानेंट किया जाए मतलब। और डॉक्टर भी पंजाब में फिर से हड़ताल पर जाएंगे। PCMS पदाधिकारी बोले कि सुरक्षा और प्रमोशन पर सरकार के वादे अधूरे रहे हैं। 3 सप्ताह का समय मांगा था। वहीं खबर है, हरियाणा में निजी स्कूलों की मान्यता रद्द होगी। जिन स्कूलों ने शीतकालीन छुट्टियों के बावजूद भी नियम का पालन नहीं किया, स्कूल खोले जा रहे हैं, स्टाफ को बुलाया जा रहा, तो उन स्कूलों की मान्यता रद्द करने का आदेश दिया हरियाणा सरकार ने। और पंजाब सरकार को भी हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया। कहा PCS पदों के लिए अंकों में हेराफेरी की याचिका पर 8 जनवरी तक जवाब मांगा। वहीं देखिए दोस्तों, अभी ठंड के मौसम में पंजाब, चंडीगढ़ वगैरह में हार्ट अटैक के खतरे काफी बढ़ रहे हैं। डॉक्टर बोले कि फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से हार्ट की समस्याएं बढ़ती हैं। बुजुर्ग ज्यादा सावधानी बरतें अभी ठंड के समय में, है ना। चलिए खबर है, हिमाचल प्रदेश में एक नया आदेश जारी हुआ। स्कूल कॉलेज स्टाफ अब नहीं बना सकेंगे वीडियो या रील। शिक्षा विभाग के निदेशक ने आदेश जारी किया और बोले कि उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी होगी। वैसे हिमाचल में भी अभी IGMC अस्पताल में 500 आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर हैं और इसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमराई। चलिए, हवाई यात्रियों के लिए एक अपडेट आ रहा। अब नहीं छूटेगी आपकी फ्लाइट। पेपरलेस होने जा रही हवाई यात्रा। बस मोबाइल से एक ID बनानी होगी। मध्य प्रदेश से यह नई सुविधा शुरू होने जा रही है। वहीं खबर है दोस्तों, कम आय वाले देशों में बढ़ेगी महंगाई। 3 गुना तक बढ़ जाएंगी उपभोक्ता की कीमतें। महंगाई को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही। जिन देशों में लोगों की आय कम है, उन देशों में महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन की वजह से यह असर देखने को मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश में देखिए, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला। हिमाचल सरकार को मिला वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल का अधिकार। खबर है, चीन में फैले नए वायरस को लेकर भारत सरकार ने WHO से भी अपडेट मांगा। जनता से कहा कि टेंशन न लें, हम पूरी तरह से तैयार हैं। चाइना में जो अभी HMPV करके एक नया वायरस फैल रहा है, तो इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशवासियों को निश्चिंत रहने का आश्वासन भी दिया। वहीं खबर है, हिमाचल में सुक्खू सरकार के इस कदम से 3.5 लाख महिलाएं सक्षम बनेगी। रोजगार के नए स्रोत मिलेंगे। हिमाचल सरकार का नया प्लान है, जिससे महिलाएं, माताएं, बहनें स्वावलंबी बन पाएगी। उनके पास खुद का रोजगार होगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक ई-कॉमर्स वेबसाइट का शुभारंभ किया है। इस वेबसाइट के जरिए महिलाएं अपने जो हैंडमेड उत्पाद वगैरह होंगे या कुछ भी उनके द्वारा प्रोडक्शन होगा, उसको ऑनलाइन बेच पाएंगी, सेल कर पाएंगे, है ना। ये देख सकते हैं आप इस बारे में ज्यादा डिटेल भी। वहीं खबर है, दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपना गारंटी कार्ड जारी किया। कहा कि हर महीने महिलाओं को 3000 रुपए मिलेंगे। पहली गारंटी ये दी कांग्रेस ने। दूसरी गारंटी में स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने का वादा किया। तीसरी गारंटी बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का वादा। चौथी गारंटी श्रमिक वर्ग के लिए इनकम की। और 5वीं गारंटी हर परिवार को राशन देने की घोषणा की है कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में छात्राओं को 10 महीने मिलेंगे 500 रुपए। गाँव की बेटी और प्रतिभा किरण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की तरफ से बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यह नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत
10 महीने तक छात्राओं को 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। और इसके लिए एक नियम शर्त ये होगी, 12वीं की परीक्षा में कम से कम 60% अंक होना जरूरी होगा। ठीक है, और भी कुछ पात्रता की शर्तें आप देख सकते हैं। आप मध्य प्रदेश सरकार के ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुछ और एजुकेशन के अपडेट देखिए आप। 22 एडटेक कंपनियों के साथ भी सरकार ने एक पार्टनरशिप की है। AICTE के नीट 4.0 पोर्टल पर स्टूडेंट सीख सकेंगे 40 कोर्स। नौकरी की गारंटी नहीं होगी, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये नीट NEAT से जुड़ी 6 जरूरी बातें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर है विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइन, शिक्षा विभाग को अब से देनी होगी इस बात की जानकारी। UGC की तरफ से बिहार सरकार में एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से निर्माण और जीर्णोद्धार की नई योजनाओं का मसौदा शिक्षा विभाग ने मांगा है, जिससे कि बजट का प्रावधान तय किया जा सके। ऐसा है ना। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज देखिए दोस्तों। जॉर्ज सोरेस को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देंगे जो बाइडेन। इसके अलावा भी हिलेरी सोरोस और मेसी समेत 19 लोगों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान दिया जाएगा। वहीं खबर है माइक जॉनसन बने US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर। 100 साल में सबसे कम बहुमत से जीता स्पीकर का चुनाव। ट्रंप ने बधाई भी दी इनको। और एलन मस्क ने भी ब्रिटिश किंग से संसद भंग करने को कहा, बोले कि पाकिस्तानी गैंग ने 1400 बच्चों का शोषण किया। वहीं खबर है दोस्तों अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी 10 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी। एक स्टार के साथ उनका ये क्राइम का मामला चल रहा है। ट्रंप बोले कि ये एक अवैध राजनीतिक हमला है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए आज मेष राशि वालों को निवेश में फायदा होगा। मिथुन और कर्क राशि के लोगों को भी किस्मत का साथ मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस साल भारत में कुल कितने खिलाड़ियों को सरकार ने खेल पुरस्कार देने का प्लान बनाया है। कमेंट में लिखना आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।